बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल और मैं हूं असद। आज की वीडियो से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का आगाज़ कर रहे हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की तरफ आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बुनियादी तारीफ़ समझ ली है और यकीनन आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे उस हवाले से। बाकी अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सब चीज़ों की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक जनरल ड्राइंग बनाई है, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आम आदमी के लिए इस तरह की बनाई जाती है। ये हमारे पास एक बैटरी है, दो वायर हैं, एक बल्ब है। इसको इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में किस तरह ज़ाहिर किया जाएगा। बैटरी हमारे पास सोर्स है किस चीज़ का, ईएमएफ या वोल्टेज का। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज या ईएमएफ वो प्रेशर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर मजबूर होते हैं। तो सबसे पहले हमें वो सोर्स चाहिए होती है जो वोल्टेज को या ईएमएफ को जनरेट करती है। तो मान लें यहाँ पर एक बैटरी है जो कि 1 वोल्ट जनरेट कर रही है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ये कौन सी टाइप के वोल्ट हैं, कौन सी टाइप का करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है जो कि बैटरी है, इसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये 1 वोल्ट, यहाँ पर प्रेशर मौजूद है। किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो होता है, जब वो सर्किट कंप्लीट हो, जिसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि सोर्स से जब आपका एक वायर निकल रहा है तो वो आपकी चीज़ में जा रहा है, जो भी इक्विपमेंट है। यहाँ पे एक बल्ब है, इसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लोड कहते हैं। ये लोड है और यही रेजिस्टेंस भी कहलाती है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि करंट के रास्ते में जो भी चीज़ रुकावट आएगी, अब ये करंट अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए तो ये इसके लिए ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि ये किसी चीज़ में से होकर गुजरे। तो जो भी लोड होता है वो रेजिस्टेंस होती है। तो इसको आर से भी मैंने जाहिर कर दिया, लोड भी शो कर दिया। तो ये बल्ब हमारा लोड है, रेजिस्टेंस है। बैटरी हमारी सोर्स है जो कि वोल्टेज बिल्डअप कर रही है। यहाँ पर वोल्टेज मेंटेन है 1 वोल्ट। करंट कब फ्लो होगा, जब ये सर्किट क्लोज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्किट क्लोज है। मान लें कि पॉजिटिव से करंट का फ्लो शुरू हुआ, ये करंट का फ्लो शुरू हुआ, बल्ब के अंदर आया, बल्ब से होता हुआ वापस सोर्स के अंदर। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे कि करंट का फ़्लो किस तरह होता है, किस डायरेक्शन में होता है। एज्यूम कर लें कि यहाँ से करंट का फ़्लो शुरू होता है, बल्ब से होते हुए बैटरी में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट हमारा काम करता है। तो ये बल्ब रोशन हो गया, तो सोर्स क्या हो गई, बैटरी हो गई, लोड क्या हो गया, बल्ब हो गया, जिसके ज़रिए हमने इसको कनेक्ट किया सर्किट को। ये कंडक्टर्स हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, चूँकि कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो सकता है। तो ये हमने मान लें कॉपर है यहाँ पर, तो ये कंडक्टर कॉपर का वायर हमने यूज़ कर लिया। तो सर्किट की बुनियादी चीज़ें क्या हो गई, लोड, कंडक्टर, सोर्स। सोर्स में बैटरी हो गई, कंडक्टर में कॉपर हो गया, लोड में बल्ब हो गया। तो इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। तो ये क्लियर है। दूसरी टाइप है ओपन सर्किट। इसी सर्किट को मैं कहीं से भी, यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये कहलाएगा ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हम सर्किट को ओपन करते हैं तो यहाँ से करंट का फ़्लो बंद हो जाता है। करंट का फ़्लो बंद हो जाता है तो जो हमारी चीज़ काम कर रही होती है वो काम करना छोड़ देती है। ये बल्ब पहले रोशन था, अब ये डार्क हो गया। जबकि वोल्टेज की सोर्स हमारे पास मौजूद है, वोल्ट भी मौजूद है। अगर यही वोल्ट आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे इस टर्मिनल पे, इस कोने पे भी आपको इसके साथ वोल्टेज बराबर मिलेंगे। लेकिन करंट का फ़्लो होने का जो रास्ता था वो हमने तोड़ दिया, बीच में से वायर हमने खोल दिया। तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट पे कभी भी करंट फ़्लो नहीं होता। करंट फ़्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज़ होना ज़रूरी है।
सर्किट की दो टाइप समझ में आ गई। इसको हमने वापस क्लोज कर दिया। अभी चूँकि हमने सिंबल्स नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल के, इसलिए हम सिंबल्स की तरह ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक नॉर्मल ड्राइंग बना के समझा रहे हैं। जब हम सिंबल्स पढ़ लेंगे उसके बाद हमारी ड्राइंग जो है वो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स बना करेंगी, ना कि इस तरह। तीसरा सर्किट है शॉर्ट सर्किट, यानी ये सर्किट्स की कंडीशन है, या तो सर्किट क्लोज होगा या ओपन होगा या शॉर्ट होगा। क्लोज सर्किट एक नॉर्मल सर्किट है। ओपन सर्किट जब आपने ओपन कर दिया करंट का फ्लो रुक गया। शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट ये है कि आपकी जो सोर्स है जहाँ से वोल्टेज बिल्डअप हो रहे हैं, उस सोर्स के जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस आए हुए, जैसे ये रेजिस्टेंस था बल्ब, कोई भी रेजिस्टेंस आए बगैर अगर करंट हमारा डायरेक्ट, आपने ये तार यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों है? क्योंकि करंट किसी भी रेजिस्टेंस से होकर नहीं गुजरा, बल्कि सोर्स के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर डायरेक्ट चला गया। तो कभी भी सोर्स के जो दो टर्मिनल्स हैं उनका आपस में मिल जाना, इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस सूरत में क्या होता है आप जानते हैं, शॉर्ट सर्किट की सूरत में आग लगती है, यहाँ पर स्पार्क होता है और ये बहुत डेंजरस होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि करंट ने अपना रास्ता शॉर्ट कट में ले लिया है, और करंट हमेशा शॉर्टकट को ही चूज़ करता है, ये बात जहन में रखने की है। करंट कभी भी मुश्किल रास्ते से नहीं जाएगा जब तक कि उसको मजबूर ना किया जाए वहाँ से गुज़रने पर। अब हम वापस आ जाते हैं क्लोज सर्किट पर। क्लोज सर्किट आप देख सकते हैं, हमने एक वायर बल्ब के एक टर्मिनल पे लगाया, दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल पे। करंट के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इससे होकर गुज़रे। अगर हम एक वायर यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ देते हैं, अब करंट बजाय इसके कि बल्ब से होकर गुज़रे, हालांकि ये टर्मिनल अपनी जगह कनेक्टेड है, लेकिन करंट अपना शॉर्ट रास्ता इख्तियार करेगा और यहाँ से डायरेक्ट, तो वो शॉर्ट सर्किट जो यहाँ पर हुआ था वही सेम कंडीशन यहाँ से शॉर्ट करने में भी होगी। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर दें, यहाँ से यहाँ, वायर कितना भी लंबा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट के लिए रास्ता बग़ैर रेजिस्टेंस का होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस रुकावट है करंट के रास्ते में, और करंट हमेशा आसान रास्ता इख्तियार करता है। तो करंट का फ़्लो हमेशा क्लोज सर्किट में होगा, ओपन सर्किट में नहीं होगा। और शॉर्ट सर्किट में हमेशा स्पार्क होगा और आग लगेगी, वो बहुत डेंजरस है। तो सर्किट की तीन कंडीशंस होती हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट की बेसिक समझा दी है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को शुरू कर रहे हैं, इसमें हम आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे साथ साथ। फिर उसके साथ ही हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, ओम के कानून की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का जो आपस में ताल्लुक़ है उसको भी हम समझेंगे अच्छी तरह से। आज की वीडियो में सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि सर्किट की तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये क्लोज है या ओपन है या शॉर्ट है। क्लोज और ओपन आप नॉर्मली घरों में इसका प्रैक्टिकली मुशाहिदा करते हैं। जब आपका सर्किट ओपन होता है तो आपकी लाइट या फ़ैन जो है वो बंद होता है, क्योंकि आपने स्विच के ज़रिए उसको ओपन किया हुआ होता है। ये एक स्विच है, वोल्टेज सोर्स से आके इस पॉइंट पर रुक गए और वोल्टेज का दूसरा पॉइंट सोर्स में जा रहा है, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे। तो आपका फ़ैन नहीं चल रहा है। जब आप घर का स्विच ऑन करते हैं तो करंट का फ़्लो शुरू हो जाता है और फ़ैन चलना शुरू हो जाता है। शॉर्ट सर्किट किस सूरत में होता है कि जब आपके लोड से, आपके रेजिस्टेंस से हुए बग़ैर करंट डायरेक्ट सोर्स में चला जाए दूसरे पॉइंट तक, तो उस सूरत में शॉर्ट सर्किट होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, सर्किट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, लोड, कंडक्टर, सोर्स। ये सोर्स कुछ भी हो सकती है, हमने सिर्फ बैटरी बनाई है। लोड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने सिर्फ बल्ब दिखाया है। कंडक्टर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने कॉपर दिखाया है। सर्किट की तीन कंडीशन है, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो इस हवाले से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।